सुप्रीम कोर्ट के अंधेरों में एक खास एनर्जी होती है और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ अपनी कुर्सी पर बैठे होते हैं तो वो एक अलग ही रंग भर देती है। अब तक सब जान चुके हैं कि हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ नवंबर 10 को रिटायर होने वाले हैं और उनकी रिटायरमेंट के चलते प्रेसिडेंट ने नेक्स्ट 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट भी घोषित कर दी है, जिसका जिम्मा जस्टिस संजीव खन्ना के कंधों पर रखा गया है। 2 साल के अपने टेन्योर में आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कई ऐसे लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं जिसकी चर्चा आने वाले कई सालों और केसेस में देखने को मिलेगी, लेकिन उसके साथ ही कई ऐसे मोमेंट्स भी रहे थे जहां उनका गुस्सा और बेबाक अंदाज भी देखने को मिला। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ अपने काम नेचर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हर एक शब्द जो उनके मुंह से निकलता है वो सिर्फ एक डिसीजन नहीं बल्कि एक वार्निंग होती है। कोर्टरूम का असली मकसद और उसकी मर्यादा क्या है ये याद दिलाने का तरीका हर एडवोकेट सीनियर और जूनियर बस उनके हर लफ्ज को समझने की कोशिश में लग जाता है। तो ये कहानी उस इंसान की है जिसने अपने टेन्योर में उनका एक यूनिक इम्पैक्ट छोड़ दिया है, उनके कुछ कोर्ट रूम कन्फ्रंटेशंस के जरिए, जहां हमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का एक गुस्से से भरा स्ट्रिक्ट रूप देखने को मिला जिसने कोर्ट की गरिमा को बनाए रखने का काम किया। वैसे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच आमतौर पर 100 केसेस सुनती है अर्जेंट लिस्टिंग के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने एक एडवोकेट की प्ली पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी जिसने कोर्ट ऑर्डर में कुछ बदलाव मांगा था जो जजेस ने साइन नहीं किया था। जब लॉयर ने आर्बिट्रेशन मैटर में ऑर्डर को मॉडिफाई करने की मांग की तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा कि उन्हें ऑर्डर के बारे में कैसे पता चला जब ये जजेस के द्वारा साइन ही नहीं किया गया था और सिर्फ कोर्ट मास्टर ने नोट किया था। जब लॉयर ने कहा कि उन्हें कोर्ट मास्टर से पता चला तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गुस्से से कहा, हाउ डेयर यू आस्क द कोर्ट मास्टर अबाउट माई जजमेंट, टुमारो विल यू चेक विद माई सेक्रेटरी अबाउट माई एक्शंस। सीजेआई ने कहा कि अगर कोर्ट मास्टर कुछ और कह दे तो क्या तुम मेरे घर आओगे, मुझे दिखाओगे कि मैंने अपने ऑफिसर को क्या डिक्टेट किया। आखिरी ऑर्डर वही होता है जो हम साइन करते हैं, मेरे साथ ये फनी ट्रिक्स मत खेलो। सीजेआई ने कहा कि ठीक नहीं है, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है लेकिन मैं अपने आखिरी दिन तक इंचार्ज हूँ। आपको याद दिला दूं कि उनके टेन्योर की अगर हम एंग्री मूवमेंट्स की बात करें तो सबसे ऊपर जो मामला आता है वो एक हीटेड और हाई प्रोफाइल कन्फ्रंटेशन सीन है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और सीनियर एडवोकेट विकास सिंह के बीच में देखने को मिला जो SCBA यानी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। ये आमना सामना 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के दौरान हुआ था जब सिंह सीजेआई बेंच को एक प्ली को अर्जेंट लिस्ट करने के लिए पुश कर रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट प्रीमाइसेस में लॉयर्स चैम्बर के एलोकेशन का मामला था। सिंह काफी एग्रेसिवली SCBA की पिटीशन का अर्जेंट लिस्टिंग मांग रहे थे, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी टेंशन पीक पर पहुंच गई जब सिंह ने कहा कि अगर ये मैटर प्रायोरिटाइज नहीं किया गया तो वो सीजेआई के रेसिडेंस पर भी जा सकते हैं। ये सुनकर सीजेआई चंद्रचूड़ विजिबली सीरियस हो गए और उन्होंने शार्प रिस्पांस में कहा, डोंट थ्रेटन द चीफ जस्टिस। सीजेआई ने और भी स्ट्रिक्टली कहा कि ऐसे बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और कोर्टरूम डेकोरम को याद दिलाया। आई विल नॉट बी कावर डाउन बाय यू। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी अथॉरिटी को एजर्ट करते हुए कहा और ये सिग्नल दिया कि उनका काम जुडिशियल डेकोरम मेंटेन करना है, चाहे वो सीनियर से सीनियर एडवोकेट ही क्यों ना हो। ये स्टैंड ऑफ सिर्फ यही खत्म नहीं हुआ। सीजेआई ने कोर्ट की फंक्शनिंग पर भी कमेंट किया और कहा कि किसी मैटर को सिर्फ इसलिए नहीं उठाया जा सकता क्योंकि कोई अनड्यू प्रेशर डाल रहा है। उन्होंने कहा, I have kept this away for weeks and it is because you mentioned the matter once, twice, thrice. You can't expect this to be listed when others are waiting. उनका ये कहना था कि जुडिशरी में सबका बराबर से ट्रीटमेंट होना चाहिए और कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस या प्रेशर से काम नहीं करेगा। इस इंसिडेंट के बाद कुछ सीनियर लॉयर्स ने सीजेआई के स्टैंड को सपोर्ट किया कि कोर्ट में डिसिप्लिन मेंटेन करना उनके लिए जरूरी है। दूसरी तरफ कुछ लोग SCBA की चैम्बर्स के लिए डिमांड के साथ एम्पैथाइज कर रहे थे, लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ का ये रिएक्शन एक क्लियर मैसेज था कि हाईएस्ट कोर्ट किसी भी एडवोकेट की प्रेशर टेक्टिक्स या थ्रेट्स को टॉलरेट नहीं करेगी, चाहे वो कितना ही प्रोमिनेंट क्यों ना हो। ऐसे ही एक और मामले में जहां सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी काउंसलर कुलदीप कुमार की प्ली सुन रहा था अगेंस्ट द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट्स रिफ्यूजल टू स्टे द रिजल्ट्स ऑफ द चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन, उसमें भी सीजेआई का गुस्सा बैलेट पेपर टेम्परिंग के इंसिडेंट पर साफ दिखाई दिया था। हियरिंग के दौरान जब कोर्ट ने इलेक्टोरल प्रोसेस का एक वीडियो देखा जहां मसीह को बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ करते हुए दिखाया गया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने गुस्से में पूछा था, व्हाई इज ही लुकिंग एट द कैमरा एंड रनिंग लाइक अ फ्यूजिटिव। उन्होंने कहा था कि कोर्ट इस मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आर्ग्यू किया था कि वीडियो सिर्फ कहानी का एक हिस्सा दिखाता है और कोर्ट से प्ली किया कि वो सब रिकॉर्ड्स देखने के बाद ही फैसला ले, लेकिन सीजेआई ने जवाब दिया कि ये तो साफ है कि मसीह ने बैलेट पेपर्स को डिफेस किया है। ही नीड्स टू बी प्रोसिक्यूटेड मिस्टर सॉलिसिटर, दिस इज अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा, ये स्पष्ट करते हुए कि बेंच अपील्ड है। सीजेआई ने वार्निंग दी
प्लीज टेल द रिटर्निंग ऑफिसर दैट द सुप्रीम कोर्ट इज वॉचिंग हिम। इसके अलावा कुछ और इंसिडेंट जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को काफी गुस्से में देखा गया वो है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने एक लॉयर को वार्न किया और कहा कि मेरी अथॉरिटी के साथ मत खेलो। एक मैटर में लॉयर ने उनकी प्रिसाइडिंग बेंच के सामने एक केस की अर्ली हियरिंग की बात की। CJI जो अक्सर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में शांत रहते हैं तब गुस्से में आ गए जब लॉयर ने पहले अपने केस की जल्दी सुनवाई मांगी और जब उन्होंने बताया कि ये 17 अप्रैल को लिस्ट होगा तब उन्होंने दूसरी बेंच के सामने इसकी सुनवाई करने की छूट मांगी। लॉयर ने कहा आई कैन मेंशन बिफोर अनदर बेंच इफ परमिटेड। CJI ने गुस्से में जवाब दिया डू नॉट प्ले दीज ट्रिक्स विथ मी, यू कांट मेंशन इट हियर एंड देन एल्सवेयर फॉर एन अर्ली डेट। लॉयर ने जब देखा कि बेंच का मूड खराब है तो उन्होंने खेद व्यक्त किया और कहा कि उन्हें उनके सबमिशंस के लिए माफ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी जुडिशियल अथॉरिटी है और इसके हिस्टोरिक और फेयर जजमेंट्स के लिए जानी जाती है। एपेक्स कोर्ट के जजेस हाईली एक्सपीरियंस्ड होते हैं जो लॉ की कॉम्प्लेक्सिटीज को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। कोर्ट में डेकोरम बनाए रखना जरूरी है लेकिन कभी कभी जजेस को लोगों को ये याद दिलाना पड़ता है। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने पिटीशन सुनना शुरू किया। तब एक लॉयर ने इनफॉर्मल तरीके से बेंच से बात की। CJI ने तुरंत लॉयर की या शब्द इस्तेमाल करने पर अपनी नफरत व्यक्त की। चंद्रचूड़ ने कहा डोंट से या say yes, this is not a coffee shop, it's a court. I have a bit of an allergy to people saying yes casually. CJI के रिमार्क्स के बाद पिटिशनर ने मराठी भाषा में बोलना शुरू किया जिसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसी भाषा में जवाब दिया। फिर लॉयर ने अपनी बात करने का तरीका बदल दिया। आपको बता दूं कि ये वही मामला है जहां पर पिटिशनर ने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के खिलाफ थॉरो प्रॉब की मांग की थी और सुप्रीम कोर्ट से खुद इसकी जांच करने की अपील की थी। हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने लॉयर को गोगोई के नाम पिटीशन से हटाने का भी इंस्ट्रक्शन दिया था। अब ये सब तो बातें हुई केस मेंशनिंग को लेकर, लेकिन उनके टेन्योर में CJI DY चंद्रचूड़ ने एक लॉयर को रिप्रिमांड किया था जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट हियरिंग के दौरान प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे थे। एडवोकेट मैथ्यूज निदम्पारा जो एक पिटिशनर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, नरेंद्र हुड्डा जो इस दूसरे पिटिशनर को रिप्रेजेंटेटिव थे के बीच में इंटरप्ट करते हुए नजर आए। ये देखकर CJI को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उन्होंने एडवोकेट निदम्पारा के लिए सिक्योरिटी तक को बुलाने की बात कह दी थी, जिसको सुनकर कोर्ट में मौजूद सभी लॉयर्स हैरान रह गए थे। आपको बता दो कि CJI जितना स्ट्रिक्ट कोर्ट डेकोरम को लेकर है उतने ही सपोर्टिव वो अपने कलीग्स को लेकर भी हैं। CJI ने एक लॉयर को कहा था एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज वेरी एक्सपीरियंस्ड। जब एडवोकेट अशोक पांडे जो जस्टिस BR गवई की बेंच से अनफेवरेबल ऑर्डर लेकर आए थे ने CJI के कोर्ट रूम में आकर कहा कि उन्हें एडवोकेट लाइसेंस कैंसिल करने की धमकी दी गई है। CJI ने कहा था इस कोर्ट में कोई इंट्रा कोर्ट अपील नहीं है, अगर तुम किसी के ऑर्डर से एग्रीड हो तो तुम्हारे पास रिव्यू पिटीशन की रेमेडी है। इस कोर्ट का हर एक जज बहुत सालों से एक्सपीरियंस्ड है। पांडे ने कहा था कि वो इन पर्सन अपनी अपील्स में अपेयर हुए थे और उन्हें पहले के ऑर्डर्स के दौरान फाइन मिल गए, लेकिन CJI ने गुस्से में कहा that I have been hearing you for a while and now I am beginning to lose my patience. I can understand what would have happened in other courts. You please seek remedy as per the law. सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कई ओकेजन्स पर लॉयर्स को अपनी आवाज बुलंद करने और रॉन्ग अटायर में कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए भी डांट लगाई है। कोलकाता रेप और मर्डर केस के दौरान जब हियरिंग आगे बढ़ी तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके पास वीडियोस और फोटोग्राफ्स है जो ये दिखाते हैं कि लॉयर इस क्राइम की प्रोटेस्ट में पत्थर फेंक रहे थे। तभी एक लॉयर पर गुस्सा करते हुए CJI ने कहा कि क्या तुम पहले अपनी पिच को नीचे कर सकते हो, तुम 3 जजेस के सामने बैठे हो, बाहर देख रहे बड़े ऑडियंस के सामने नहीं। जिसके बाद लॉयर ने फिर कोर्ट से माफी मांगी। CJI ने कहा कि उन्हें मल्टीपल लोगों के साथ में आर्ग्यू करना पसंद नहीं है। आई एम नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ एडवोकेसी where 7-8 people are arguing at the same time. Similarly, एक और पिटीशन में CJI DY चंद्रचूड़ ने एक लॉयर को काफी गुस्से में चेतावनी दी थी जब उन्होंने पिटीशन की लिस्टिंग के दौरान बढ़कर बातें की। जस्टिस चंद्रचूड़ ने एडवोकेट को उनकी टोन के लिए रिप्रिमांड किया और कोर्ट को धमकाने से बचने की वार्निंग दी। जस्टिस चंद्रचूड़ जो विजिबली अपसेट थे ने लॉयर को इंटरप्ट किया, एक मोर रिस्पेक्टफुल और मेजर्ड अप्रोच इंसिस्ट करते हुए। उन्होंने कहा 1 second, lower your voice. You are arguing before the first court of the Supreme Court of India. Lower your pitch, otherwise I will have you removed from the court. उन्होंने लॉयर से पूछा कि उनका यूजुअल प्रैक्टिस क्या है, तुम अक्सर कहाँ अपेयर करते हो, क्या तुम ऐसा हर बार जजेस के सामने करते हो? CJI ने कोर्ट रूम में डेकोरम बनाए रखने की जरूरत को एम्फसाइज किया, ये कहते हुए कि ये नहीं चलेगा, हमें कोर्ट रूम में रिस्पेक्ट चाहिए। ये सब कुछ उन केसेस का हिस्सा है जो सुप्रीम कोर्ट में दिखते हैं जहां जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और कोर्ट प्रोसीडिंग्स को प्रमुख माना जाता है। CJI ने कई बार गुस्से में रिमार्क्स दिए हैं, लेकिन उनका मकसद यही था कि कोर्ट को एक डिसिप्लिन और डेकोरम बनाए रखना चाहिए। ये इंसिडेंट हमें हमेशा ये याद दिलाते रहेंगे कि जुडिशरी को हमेशा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए
और सबको कोर्ट में अच्छे तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के जाने के बाद क्या नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यही अप्रोच मेंटेन कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग अस।